हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका साइंस का जीव विज्ञान का पार्ट करेंगे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका बॉटनी। शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो है ग्रीक से। फिर चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो वह हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंदर, मतलब पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। 5 क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। 6 क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायरस, विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैकारोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जापान में लोग किस लाइकेन को जो सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकॉर्पन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर मतलब उभयचर कहते हैं? तो वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। 13 क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? वो है जिम्नोस्पर्म में। 14 क्वेश्चन है दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वह गुदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वो है प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। किस चीज़ के अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो जाता है? तो वनस्पति उत्पाद, क्योंकि वेज मतलब कि शाकाहारी भोजन ज़्यादातर खाया जाता है ना, तो उसकी वजह से ये अभी आपकी जो है आधे से अधिक जनसंख्या जो है ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके पेड़ पौधों से जो फल मिलता है उन पर, है ना। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है कि तैल बीज जो ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। उसके बाद 23 है पुष्प में सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो वह है लौंग। और फिर ये एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन औषधि उत्पन्न करता है? तो वो है आपका तना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट 24 फूल गोभी के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम को खाया जाता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। 26 क्वेश्चन सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। 27 क्वेश्चन किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है चावल। 28 क्वेश्चन चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज में से प्राप्त होता है? तो पाइन। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो जस्ता की कमी से होता है। फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? MO मैग्नीशियम ऑक्साइड। 32 क्वेश्चन है ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा किस गैस को छोड़ा जाता है? तो वो ऑक्सीजन देते हैं ना आपको पौधे। फिर 34 क्वेश्चन है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है ऑक्सीन।
प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीन के द्वारा। फिर पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस का। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकलिप्टस को। 38 क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। 39 क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। हरित बाली रोग किस फलक से संबंधित है? तो ये है बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है खैरा रोग। धान में मतलब चावल में होता है ये। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि होती है? कैटरपिलर अवस्था। मतलब जब वो कीड़े जैसा होता है ना कैटरपिलर, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा हानि पहुंचाता है पौधों को, फसलों को। 45 है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों को गिनकर हम उसकी आयु का पता लगा देते हैं। 48 है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो वो जाइलम टिश्यू से जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो जोहासन ने किया था। फिर 50 क्वेश्चन है, बारबेरा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? यह है मक्का। 51 है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग को मिला था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वॉटसन। सेल नाम से किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो यह है सेट्रियोल। 55 क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। 58 क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वह है कोशिका भित्ति। 59 क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। 60 क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? वो है लवक। 62 क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? हेक्सले का। फिर डीएनए के द्विलिंक्स प्रारूप को पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वॉटसन एवं क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये ब्राउन ने की थी। फिर 66 है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। फिर नेक्स्ट आपका पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? ये रीटर को जाता है। 68 क्वेश्चन, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के वजह से सब जंतु मर जाएंगे। 70 एक खास श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे जीव में? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% अनुपात में। 72 क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। 73 क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो यह है वनोन्मूलन। 74 क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। 76 क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदच्छाप। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैले पदार्थ बनाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके 80 क्वेश्चन है इस वीडियो में। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका, और आपका जीव विज्ञान का जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो साइंस के जो PDF होंगे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।